हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल किताब। आज हम 21 डे एसएससी मैथ्स चैलेंज का डे 15 करने वाले हैं। आज हमने लिया है 20 जुलाई 2023 का शिफ्ट 3 सीरियल का। आपको पता होगा अभी तक हम 21 डेज सीरीज़ चला रहे हैं, इसमें से 14 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड की गई हैं। आपने वो देख लिया होगा तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अ सॉलिड कोन विद कर्व सरफेस एरिया ट्वाइस इट्स बेस एरिया हैज़ अ स्लाइंट हाइट ऑफ 6√3। तो इसको आपको डिकोड करना है पहले। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन पाई आर एल इज ट्वाइस इट्स बेस एरिया। इसका बेस एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, है ना। पाई से पाई गया, एक आर से एक आर गया। एल इज इक्वल टू 2r। एल कितना है? 6√3 है, इज इक्वल टू 2r। 2 से चलाएगा 3 टाइम्स में, आर हमारा हो जाएगा 3√3। ठीक है। अब आपको पता है स्लैंट हाइट और रेडियस के बीच में क्या कॉम्बिनेशन होता है? पाइथागोरस थ्योरम बनता है। नीचे वाला रेडियस, इधर होता है हमारा हाइट, ये होता है स्लैंट हाइट। ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना? हाइट फाइंड आउट करना। हाइट कैसे फाइंड आउट करेंगे? अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। अंडर रूट एल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 6√3 का स्क्वायर माइनस 3√3 का स्क्वायर, है ना। 6√3 का स्क्वायर क्या होगा? 6 से 36, 36 3 ज़ा 108, 108 माइनस 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 माइनस 27, √81 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। क्लियर? ऑप्शन नंबर 2 ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, अ सम ऑफ मनी अर्न्स अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 7.25% फॉर फर्स्ट 8 years, 8.5% फॉर 6 years, 6.5% फॉर फाइनल 4 years। ठीक है। कुछ पैसे को इतने 7.25% पे लगाया है, कितने साल के लिए? 8 साल के लिए। फिर 8.5 को 8.5% पे 6 साल के लिए, फिर 6.5% पे फाइनल 4 साल के लिए। ठीक है। तो इस तरीके से इसने लगाया है। तो टोटल इंटरेस्ट जो है हुआ 35,100 है। ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट पूछा है, ईजी टू डू है। आप देखो क्या करोगे, 7.25% फॉर फर्स्ट 8 years, 7.25 फॉर 8 years। ठीक है। प्लस 8.5 फॉर नेक्स्ट 6 years, 8.5 फॉर 6 years, प्लस 6.5 फॉर फाइनल 4 years। ठीक है। ये जब आप कैलकुलेट करोगे, जो आपका आएगा वो टोटल इंटरेस्ट होगा, और वो इंटरेस्ट की वैल्यू यहाँ पे 35,100 दी हुई है। तो आप 7.25 इंटू 4 करोगे, तो आप इंटू 8 करोगे, तो आपका आ जाएगा ये 7.25 इंटू 8, 8 7 56, 56 और 2 8, यानी 58 प्लस 8.5 को अगर 6 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 8 6 48 एंड 48 प्लस 3 51 प्लस 6.5 को अब आप 4 से करोगे तो आ जाएगा 26। ठीक है। अब आप इसे ऐड करोगे 50 50 100 और ये 120, 129 प्लस 6, 129 प्लस 6 हो जाएगा हमारा 134। ठीक है। 6 1 7 8 7 15, सॉरी 135, सॉरी 135। क्लियर? ये 135 की वैल्यू दी हुई है 35100, 35100 किसकी वैल्यू दी हुई है? 135 की। सो 35100 इज वैल्यू ऑफ 135। हमें पता है 100 की वैल्यू। ठीक है। इसे कट करोगे आ जाएगा आपका 2 टाइम्स में, क्योंकि आ जाएगा 270। देन आपका बचा ओके 6 टाइम्स में, 260 टाइम्स में पूरा चला जाएगा, यानी 26,000 रुपये इसने टोटल इन्वेस्ट किए थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 की वैल्यू 142 दी हुई है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बाई एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस 2 करके रूट करते हैं, 144 142 प्लस 2 144, उसका रूट करेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है। क्लियर? अब आप अगर x प्लस 1 बाई एक्स में जाना चाहते हो तो उस तरीके से माइनस करो, सॉरी प्लस 2 करो 14, तो x प्लस 1 बाई एक्स 14 हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आप देखो x टू द पावर 7 प्लस 1 प्लस एक्स टू द पावर 7 कैसे बनता है। सबसे पहले हम करते हैं इसमें x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4, फिर x टू द पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 3, फिर माइनस करते हैं हम x प्लस 1 बाई एक्स को। ठीक है। अब 4 की वैल्यू हमारी कितनी है? 142 है ना। इसकी वैल्यू 142 है। क्यूब की हमें निकालनी है, तो √14 दिया हुआ है तो क्यूब की निकल जाएगी। इसके क्यूब का निकालेंगे तो क्या होगा? क्यूब करके माइनस 3p होता है या 3n होता है, तो क्यूब करोगे तो इसका 14√14 आ जाएगा, है ना, माइनस 3√14 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 11√14। ठीक है। इंटू 11√14 माइनस √14। ठीक है। इसे आप मल्टीप्लाई करोगे 142 को 11 से करोगे तो 1562 √14 माइनस √14 आ जाएगा 1561 √14। क्लियर?
ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 DI है, इसे स्किप करेंगे, बाद में करेंगे सेकंड राउंड में। क्वेश्चन नंबर 5, A एंड B कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 एंड 18 डेज। ठीक है, A 12 है, B 18 है। ठीक है, LCM 36 हो जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। इफ़ दे वर्क एट इट अल्टरनेटिवली, ओके, A से स्टार्ट हो रहा है वर्क, यानी 5 वर्क होगा हर 2 दिन में। ठीक है, हमें टोटल 36 वर्क कराना है, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर, 7 से इधर भी करना पड़ेगा फिर। सो 35 वर्क कब हो जाएगा? 14 डेज़ में। ठीक है, 14 डेज़ में 35 वर्क हो जाएगा। 14 डेज़ में 35 वर्क हो गया, तो अब बारी किसकी है? अब बारी हमारे A की फिर से है ना। तो 14 डेज़ में वर्क हो गया है। बचा हुआ काम कितना है? 36 था, बट 35 ही हुआ है, यानी एक काम बचा हुआ है। A की एफिशिएंसी कितनी है? 3। 14 1/3, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ फैक्ट्री अ पीस ऑफ वर्क इज कम्प्लीटेड बाई राइमा इन 15 डेज। ठीक है, R 15 डेज़ में, जो ने 10 डेज़ में कर सकता है। ठीक है, 30 हो जाएगा LCM, और ये हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3। पूछा है जल्दी से जल्दी काम को कंप्लीट करवाना है, तो कितने दिन में ये लोग काम कर सकते हैं? 30/3 + 2 5, 6 डेज़ में, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10, 15, 20 डेज। A 10, B 15, C 20। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 60 हो जाएगा LCM, तो हाँ 60 होगा, 6 टाइम्स में, 4 टाइम्स में, 3 टाइम्स में। अच्छा, इनका वेज पूछा ना, तो इनकी एफिशिएंसी के हिसाब से बढ़ जाएगा वेज। तो 6 है, 4 है, 3 है, तो 13 है ना। 6 + 4 + 3 13। सो आप देख सकते हो 2600 13 की वैल्यू है। पूछा किसका है? C का, 3 का, तो 200 के 600 रुपीज़ C का वेज हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सेलर प्रोफेस टू सेल ऑफ हिज फ्रूट एट अ कॉस्ट प्राइस बट स्टिल गेन्स 5/19। ओके, 5/19 किसकी वैल्यू है? 1/19 की वैल्यू होती है ना, 1/19 की वैल्यू है। मान लो 19 CP है, ये CP है, तो ये प्रॉफिट है। 19 CP है, यानी 20 पे उसने सेल किया है ना। अब 20 पे सेल किया, यानी 1 kg, यानी 20 1 kg को प्रेजेंट कर रहा है, यानी 1000 ग्राम्स को प्रेजेंट कर रहा है, इंटू 500, सॉरी इंटू 50। ये भी इंटू 50 हो जाएगा, 950 ग्राम्स कॉस्ट प्राइस में अगर आप करोगे तो। ठीक है, तो इसने 950 ग्राम्स ही दिया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज PQRSTU कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। ठीक है, PQRSTU कॉन्ग्रुएंट है, एंगल साइड एंगल से। तो PQR 60 है, ये 60 है, PQR 60 है, तो ये भी 60 हो जाएगा। एक साथ लिखते चलेंगे। PRQ 30 है, PRQ ये 30 है, तो ये भी 30 हो जाएगा। TSU पूछा है, TSU। ठीक है, अब 60 30 है, तो ये क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। बस तीनों का सम 180 होता है। 60 30 है, 90 है, तो दूसरा भी 90 हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें 9 से डिविजिबिलिटी देखनी है आपको, बस चेक करो सम। 8 + 3 11, 11 + 6 17, 17 + 1 18, यही डिविजिबल है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन टिक करो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, A/B दिया हुआ है, सॉरी A/B प्रोपोर्शन B/C। B 96 है, तो पूछा है A और C क्या होगा। ठीक है, अगर हम 24 उठाते हैं, सबसे पहले हम मान लो पहला ऑप्शन उठा रहे हैं, तो 24 का 4 टाइम्स है, ये 4 टाइम्स है 96, बट क्या 96 का 4 टाइम्स है 374? नहीं है ना। वही 32 देखो, 32 का ये 3 टाइम्स है, 32 का 3 टाइम्स है, इंटू 3 है ना। तो 96 का 3 टाइम्स क्या होगा? 288, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्लियर? ये रीजनिंग में भी, रीजनिंग काइंड ऑफ क्वेश्चन है, तो ठीक है, ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इसमें फॉल्स स्टेटमेंट आपको पहचानना है। पहला है द सर्कम सेंटर ऑफ द सर्कल इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल विच सर्कमसाइजेस द ट्रायंगल। अब देखो, ये ट्रू स्टेटमेंट है, जैसे सर्कल बनाया मैंने। ठीक है, अब इसके अंदर अगर मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ, तो ठीक है, मान लो ये टच हो रहा है, तो सेंटर का भी, जो ट्रायंगल है उसका भी सेंटर होगा, वो यही बिंदु होगा जो सर्कल का है। क्लियर? दूसरा, द एंगल फाउंड बाय एनी साइड ऑफ एनी एंड एट द सेंटर इज ऑलवेज 90 डिग्री मोर देन द अपोजिट ऑफ द वर्टेक्स। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखे हैं। मान लो एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल है, उसके अंदर मैंने एक सर्कल बना दिया, वो इन सेंटर है, ये ऐसे है। तो मैंने आपको बताया था जो ये एंगल होता है, ये A है, तो A है, तो मान लो 90 डिग्री प्लस एंगल A/2 होता है ना, ये होता है ये एंगल। ठीक है, BOC मान लो, BOC क्या होगा? 90 डिग्री प्लस A/2, ना कि 90 प्लस वो। ठीक है,
तो इसलिए सेकंड ऑप्शन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। तीसरा क्या है, इन सेंटर इज़ द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। देखो जैसे ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है, यहाँ पे मैंने ये डॉट दिया, ठीक है। अब बोला क्या, इन सेंटर इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, जैसे इन सेंटर में ये माना है मैंने इन सेंटर है, तो ये जो लाइन बनेगा, ये जो लाइन बनेगा ये इक्वली डिवाइड करता है इसे, है ना, क्लियर, बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर है। और फोर्थ तो आपको पता है सेंट्रॉइड 2:1 में मीडियन को डिवाइड करता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है। अब ये जाएगा 2 टाइम्स में, ठीक है, 7.5 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, प्लस इसको सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इधर आपका क्या आ जाएगा 35/2, ठीक है, और इधर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 17 3 51, 3.5 आ जाएगा, क्लियर। वहाँ पे 35/2 है, ठीक है। बस आपको इसे सॉल्व करना है, 18.5 माइनस ये कितना हो जाएगा 17.5 विच इज़ इक्वल टू 1, क्लियर, ऑप्शन नंबर 1। 35/2 को 17.5 मैंने लिख दिया। नेक्स्ट, अ थीफ चेस्ड बाय ए पुलिसमैन। सबसे इजी क्वेश्चन मैंने बहुत बार कर रखा है। जैसे ही थीफ चोर पुलिस आए, कुछ नहीं करना है, डिस्टेंस लिखो ऊपर 3000 किलोमीटर, बट टाइम पूछे तो ये करना है, बट पूछा गया सबसे पहले वो देखो। स्पीड दिया हुआ 75, एक का दिया हुआ 60, पूछा है कितने देर बाद थीफ को कैच करें। इसमें हम क्या करते हैं, रेशियो लेते हैं स्पीड का, ठीक है, एक 75 है, एक 60 है, तो ये जाएगा 15 5 15 4। अब जो इनके बीच का डिस्टेंस है वो 3 किलोमीटर है, यानी 1 यूनिट इज इक्वल टू 3 किलोमीटर, ठीक है। अब पूछा कौन सा है, थीफ कितना भागा था, पुलिस मैन विल बी एबल टू कैच थीफ व्हेन द थीफ वुड हैव कवर्ड, थीफ ने कितना कवर कर लिया होगा, 4 इंटू 3 कर देंगे बस, यानी 12 किलोमीटर, ठीक है। अब पूछा कि पुलिस कितना भाग लिया होगा, 5 3 15 किलोमीटर, क्लियर। ईजी होता है ये, काफ़ी ईजी होते हैं क्वेश्चन, फर्स्ट राउंड में ही करने का इसे। क्वेश्चन नंबर 15, द एवरेज वेट ऑफ 15 पर्सन इज 1.2 kg व्हेन वन ऑफ देम whose weight is 51 kg रिप्लेस्ड बाई न्यू मैन। नए मैन से रिप्लेस किया गया है, तो नए मैन की वेट पूछा है, तो 1.2 इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो 1.2 यानी 15 इंटू 1.2 कितना होगा, 18 होता है। 18 बढ़ गया, कब, 51 वाला गया, मतलब 51 ही एवरेज था, 51 वाला गया, अब बट 18 बढ़ गया, तो 51 प्लस 18 लेके आया होगा ना दूसरा मेंबर, 51 प्लस 18 69 kg, क्लियर, ईजी था ये भी। नेक्स्ट, cot 85 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 5, cos 75 को sin 15, ईजी था, क्लियर, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए। और 85 में ऐसा क्या ऐड करें कि 90 हो जाए, 5 ऐड करेंगे, 75 में क्या करें 15 ऐड करेंगे, cot का उल्टा tan, cos का उल्टा sin, क्लियर। नेक्स्ट, x प्लस वाई प्लस जेड दिया हुआ है 4, तो आपको ये पता होना चाहिए x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू, आप यहाँ पे कर सकते हो 12 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू, इस पूरे को मैं ए मान लेता हूँ, ए हो गया, ठीक है, क्लियर। 4 का स्क्वायर यहाँ पे 16 हो जाएगा इज इक्वल टू 12 प्लस 2a इज इक्वल टू 4a इज इक्वल टू 2, क्लियर, ऑप्शन नंबर 2, ईजी था ये, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 आंसर 2। नेक्स्ट, इसमें क्या करना है, हम 5 को कॉमन ले लेंगे, 5 को कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, y प्लस 1/y इज इक्वल टू 11, तो y प्लस 1/y क्या हो जाएगा 11/5, ठीक है। स्क्वायर पूछा है, स्क्वायर करके -2 कर देते हैं, तो 121/25 -2, ठीक है। अब 121 - 25 में करना पड़ेगा, तो आ जाएगा 96/25, ठीक है। तो 25 2 50, सॉरी 11/5 आ गया, ठीक है। 121/25 आ गया स्क्वायर करने पे, एक्स वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1/y स्क्वायर, तो 121/25, अच्छा 50 माइनस होगा ना, मैंने बस 25 माइनस किया, ठीक है। तो यह आ जाएगा आपका 71/25 विच इज़ इक्वल टू 221/25, ठीक है, क्लियर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 tan, ये फॉर्मूला है, ठीक है, आपको फॉर्मूला याद करना है, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू sin 2a। अब वैल्यू पुट करके भी चेक कर सकते हो, बट आपको ये याद रखना है, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू sin 2a, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 50 प्लस थीटा माइनस cos 40 माइनस थीटा। तो हम इसे क्या ले सकते हैं, जैसे मान लो sin 50 प्लस थीटा है माइनस cos 40 माइनस थीटा है, ठीक है।
साइन 50 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं ऐसे, साइन 90 माइनस 50 प्लस थीटा, सॉरी 90 माइनस करोगे तो ये 40 माइनस थीटा हो जाएगा ना, साइन 90 माइनस 40 माइनस थीटा माइनस कॉस 40 माइनस थीटा। ये क्या बन जाएगा अब, कॉस 40 माइनस थीटा माइनस कॉस 40 माइनस थीटा इज इक्वल टू 0। बस क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 सक्सेसिव इंक्रीमेंट ऑफ 30 ईच इज व्हाट परसेंट मोर देन 2 सक्सेसिव डिक्रीमेंट ऑफ 30। ठीक है, 30 का 2 सक्सेसिव क्या हो जाएगा, 30 प्लस 30 60। ठीक है, 60 प्लस 30 इंटू 30 अपॉन बाई 100। ओके, 30 इंटू 30 900 अपॉन बाई 100 9। 69% इज व्हाट परसेंट ऑफ 30 इंटू 30 60, 60 माइनस 9 51%। ठीक है, कितने का गैप है, गैप देखो तो आप 18 का गैप है। ठीक है, सो आप क्या करोगे, यहाँ पे 18 का गैप है और किससे पूछा है, डिक्रीमेंट वाले से पूछा है, कितना ज़्यादा है, क्या बोला है, व्हाट परसेंट मोर देन द सक्सेसिव इंक्रीमेंट ऑफ। ओके, तो क्या करोगे आप यहाँ पे 18 अपॉन बाई आप क्या लिखोगे यहाँ पे 51। ठीक है, कितना ज़्यादा है, 18 अपॉन बाई 51, क्लियर, इंटू 100। तो आप इसे और कैसे कर सकते हो, यहाँ पे देखो, अगर मैं आपको बोलूँ ये 17 है, या फिर आप इसे 50 मान लो, 2 टाइम्स में 18 टू 36, 36 के आसपास कौन सा है, 36 के आसपास हमारा है ऑप्शन नंबर 4 35.29। क्लियर, इजी था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड जिसका डायमेंशन 5 7 11 दिया हुआ है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। एग्जाम में ये सब नहीं लिखना है, डायरेक्ट आपको करना है। LB क्या हो जाएगा 35 प्लस 77 प्लस 55। ठीक है, ऐड करना है आपको 50 30 80 प्लस 90 90 70 167। ठीक है, इंटू 2 7 2 14 3 3 4 ऑप्शन नंबर 2। क्लियर, इजी था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन DI है, बाद में करते हैं। 24 अ मैन कैन फिनिश वर्क इन 10 days, वुमेन 12 days। A 10 है, B 12 है, LCM हो जाएगा हमारा 60, ये 5 टाइम्स में, ये 6 टाइम्स में, साथ में करें तो 60/11। बस इजी था ये तो, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉपकीपर ऑफर करता है डिस्काउंट, पूछा मैक्सिमम डिस्काउंट किस पे है। अब देखो, मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन पहले ही बताए हैं, बाई 6 गेट 4 फ्री, तो 4 फ्री है आउट ऑफ कितना, 6 + 4 10, ये कितना परसेंट है, 40% है। 5 गेट 5 फ्री, ये तो आपको सीधा दिख रहा है कितना है, 50% फ्री है ना, 50% का ये डिस्काउंट है। सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 18 और 24, 18 और 24 क्या होता है, 24 प्लस 18 8 + 4 12 1 42, 42 ऑलरेडी कम है, अब इसमें माइनस होगा तो छोटा ही आएगा, सबसे बड़ा कौन सा है 50 वाला, ऑप्शन नंबर B। क्लियर, आई थिंक आज कुछ ज़्यादा क्वेश्चन हम स्किप किया ही नहीं है, बस DI वाले स्किप किए क्योंकि ये काफ़ी ईजी शिफ्ट था। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। पूछा गया क्वेश्चन में इसमें, द इंटायर फंड दैट स्कूल गेट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इक्वल टू 10 लाख। ओके, फंड यहाँ पे 10 लाख है। पूछा क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फंड एक्वायर्ड बाय द स्कूल डोनेशंस एंड दोज फ्रॉम द गवर्नमेंट एजेंसीज। डोनेशन से 35, गवर्नमेंट से 12। ठीक है, तो 35 माइनस 12 कितना हो जाएगा 323, 23% ऑफ 10 लाख, 2,30,000 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। इसका तो कोई यूज़ ही नहीं था। क्लियर, नेक्स्ट DI का क्वेश्चन स्किप किया है क्या, ये रहा। पूछा गया द डिमांड ऑफ कंपनी P इज़ व्हाट परसेंट ऑफ डिमांड ऑफ कंपनी Q। ठीक है, अब देखो डिमांड कौन सा ब्लू वाला कर रहा है, कंपनी P इज़ 3276, दूसरा वाला कौन सा है 4550। ठीक है, 4550, बस आपको ये सॉल्व करना है इंटू 100। क्लियर, अब मैं इसे कट करूँगा, 9 5 जाएगा ये 910 देन 25 एक 0 से 0 पे गया। अब 91 से आप कट करोगे तो ये जाएगा सबसे पहले 3 टाइम्स में, 3 टाइम्स में क्या जाएगा 273 है ना, 273 27 इधर एंड 27 इधर, 54 बचा, 546 जाएगा आपका 6 टाइम्स में। ठीक है, 36 × 2 दैट इज़ 72%। क्लियर, ईजी था, काफ़ी ईजी शिफ्ट था, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल किताब फॉर SSC ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। थैंक यू।